बात करेंगे कैसे एक लड़की अपने घर से निकली और गायब हो गई और 5 साल तक उसका पता ही ना चला कि वो किधर चली गई और किधर नहीं गई। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ सलमा सुल्ताना केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, छत्तीसगढ़ के कोरमा इलाके में 21 अक्टूबर 2018 को एक लड़की अपने घर से निकलती है जिसका नाम होता है सलमा सुल्ताना। वो एक न्यूज़ एंकर होती है और अपने दफ्तर में जा रही होती है। अपनी स्कूटी के ऊपर वो घर से निकलती है और दफ्तर पहुंच जाती है या नहीं पहुंचती, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। शाम को उसका बाप उसको फ़ोन करता है चेक करने के लिए कि बेटी खैर खैरियत से दफ्तर पहुंच गई है या नहीं पहुंची, लेकिन बेटी का नंबर बंद होता है। तो बाप सोचता हो सकता है उसके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो जिसकी वजह से नंबर बंद है, तो मैं बाद में कॉल कर लूँगा। बाप अगले दिन सुबह कॉल करता है लेकिन उसका नंबर फिर बंद होता है। नाजरीन ग्रामी, अब वो एक न्यूज़ एंकर थी और काफ़ी मारूफ थी अपने इलाके में। वो टीवी होस्ट थी नाजरीन ग्रामी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसे जानते थे, उसके चेहरे को पहचानते थे। वो जिधर भी लोगों को नज़र आती लोग उसके साथ सेल्फियाँ खिंचानी शुरू कर देते, तस्वीरें बनाते, उसके साथ गपशप लगाते। और वो भी खुश तबीयत की लड़की थी, हर किसी के साथ घुल मिल जाती थी, गपशप करती थी और खुश रहती थी। नाजरीन ग्रामी, बाप ने सोचा कि बेटी है, उसको काम मिला होगा इसलिए उसका नंबर बंद होगा, एक आध दिन तक ऑन हो जाएगा। और लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी कि वो मुंबई फिल्मों में जाना चाहती थी, उसका सपना था कि मैं फ़िल्मों में काम करूं। तो हो सकता है कि वो फिल्मों में चली गई हो, या काफ़ी लड़कों से उसकी दोस्तियां भी थी, तो हो सकता है किसी लड़की के साथ वो फ़ोन पे राब्ते में हो और भाग गई हो। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी चहगम गोइयाँ चल रही होती हैं कि वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरते गुजरते 2 महीने गुजर जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, 21 अक्टूबर 2018 को वो गायब हुई थी। तो ऐसे गुजरते गुजरते 20 जनवरी 2019 आ जाता है। इस चीज़ को 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद उसका बाप फौत हो जाता है। अब क्या होता है, घर वाले जो होते हैं उसके सारे दोस्तों को बताते हैं। पहले भी सारे दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे थे लेकिन कोई बंदा नहीं बता रहा था। सभी ये कहते थे हमारा राब्ता उससे नहीं हुआ। लेकिन घर वाले सोचते थे कि शायद उसने किसी के साथ शादी कर ली हो, हमसे छुप के करना चाहती हो, या शायद फिल्मों में काम मिल गया हो इसलिए हमें बता के नहीं गई। क्योंकि जैसे ही लोग सोच रहे थे वैसे वो भी सोच रहे थे, घर वाले भी। अब जब कि बाप फौत हो गया, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब लोगों ने उसका इंतज़ार किया। शाम तक उसकी आखिरी रस्मात अदा न की कि बेटी आएगी सलमा सुल्ताना और अपने बाप का चेहरा देखेगी, फिर इसे दफनाएंगे। शाम तक इंतज़ार करने के बाद बेटी ना आई तो बाप को दफना दिया गया। दफनाने के बाद माँ जो थी वो पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब मीडिया न्यूज़ के ऊपर उसकी जगह और बंदों ने ले ली थी, इसलिए केस हाई प्रोफाइल ना हो सका। लेकिन रिश्तेदारों ने सोचा कि देखिए आपकी लड़की नहीं मिल रही, इसका पता करें, हो सकता है उसके साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो, आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। जब ये बातें हुई तो रिश्तेदारों के कहने के ऊपर घर वाले थाने में गए। थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाई कि 3 महीने पहले हमारी बेटी गई थी और गायब होगी, आज तक नहीं मिली। तो नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है कि पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी लोगों की बातें सुनती है, चहगम गोइयाँ सुनती हैं कि वो अदाकारी का शौक़ रखती थी, फिल्मों में काम करना चाहती थी। ऐसे नाजरीन ग्रामी, पुलिस उसको ढूंढ रही होती है कि पुलिस को ढूंढते ढूंढते एक सुजुकी मिली होती है जो कि एक रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी होती है, जो कि कोरमा शहर के रेलवे स्टेशन के ऊपर थी। तो पुलिस वाले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकालते तो पता चलता है ये सलमा सुल्ताना के नाम पे है। तो नाजरीन ग्रामीण, पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ये सुजुकी इधर से मिली है, हो सकता है उसने रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी बाइक को खड़ा किया और ट्रेन पे बैठ के चली गई और जाके मुंबई में फिल्मों में काम करने की अपनी जद्दोजहद में लग गई। लेकिन नाजरीन ग्रामी, ऐसे ढूंढते ढूंढते ही ये भी साल गुजर जाता है और साल 2020 का आ जाता है। अब 2020 में कोविड-19 का ज़माना आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है और ये केस भी ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। यूँ नाजरीन ग्रामी, ये केस बंद फाइलों में चलना शुरू हो जाता है, पीछे चला जाता है। यूँ लॉकडाउन चलता रहता है, 20 से 21 आता है, 22 आता है, लॉकडाउन खुल जाता है। लेकिन ये केस फाइलों में जाके बंद हो चुका था। अब करे तो क्या करे, केस तो बंद हुआ है। तो ऐसे करते करते नाजरीन ग्रामी 2023 आता है। 2023 में पुलिस एक ऑपरेशन करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन मुस्कान। तो इसमें यह होता है कि जितने भी पुराने केस पड़े हुए हैं वो सारे जल्दी से जल्दी हल किए जाए। तो इस कोरमा शहर में एक नया CSP आता है जो कि IP ऑफिसर होता है।
वो एक टीम को तैयार करता है और टीम को तैयार करने के बाद जितने भी पुराने केस होते हैं सबको फाइलों को निकलवा लेता है। सब फाइलों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके आगे सलमा सुल्ताना केस की फाइल भी आती है। वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो कोरमा शहर का जो पुलिस स्टेशन होता है उससे सारी उसकी फाइलें मंगवा लेता है। फाइल मंगवाने के बाद सारी स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि इस केस के ऊपर पुलिस ने अच्छे से काम नहीं किया। लिहाजा वो अपनी टीम को हदायत करता है और वो जो सुजुकी मिली थी उसका पता करता है कि वो किधर से मिली थी, रेलवे स्टेशन पे कौन खड़ी करके गया था, उसकी सारी डिटेल निकालता है। और उसके बाद वो ऐसे ही पता कर रहा होता है कि इसके कौन दुश्मन थे, कौन दोस्त थे। आखिर वो इतनी तरक्की कर रही थी तो उसको जलने वाले भी काफ़ी लोग होंगे। ऐसे पता करते करते काफ़ी लोग उसके सामने आते हैं जो कि उसके साथ हसद करते थे और उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। ऐसे ही काफ़ी लोग सामने आए, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन कोई बात सामने ना आ सकी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते एक चीज़ सामने आई कि उसने यूनियन बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ था। नाजरीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो होते हैं, CSP साहब जो होते हैं, वो पुलिस की एक टीम को यूनियन बैंक भेजती है। यूनियन बैंक से जाके पता किया जाता है कि सलमा सुल्ताना ने आपसे 5 लाख रुपए का लोन लिया था। लोगों का कहना ये है कि उसने लोन की वजह से शहर छोड़ के भाग गई कि 5 लाख का लोन वापस ना देना पड़े। तो क्या आप लोगों ने वो लोन रिकवर करना शुरू किया, रिकवर हुआ या नहीं हुआ? तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो हमारे लोन की किस्त हर महीने पहुंच जाती है डेट से पहले, हमें तो कभी कोई इशू ही नहीं हुआ। हमें तो आज तक नहीं ये पता कि जिस लड़की के नाम पे लोन इशू है वो मर गई है। पुलिस वाले वापस आ जाते हैं, आके अपने ऑफिसर को बताते हैं। पुलिस वालों को जब ये बात का पता चलता है तो ऑफिसर जो होता है सलमा सुल्ताना के घर आता है। घर वाले कहते हैं हमें तो लोन का पता ही नहीं, आप लोगों के मुंह से हम तो सुन रहे हैं कि हमारी बेटी ने कोई लोन भी लिया हुआ था। तो खैर जो CSP साहब होते हैं वो वापस यूनियन बैंक जाते हैं और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि आखिर ये लोन की किस्त भर कौन रहा है। तो पता चलता है ये मदर साहू नाम का एक बंदा भर रहा है। अब मदर साहू की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है ये इधर कोरमा शहर में गंगा जिम का ट्रेनर है और ये गंगा जिम का मालिक भी है। पुलिस वाले उसकी जिम में जाते हैं, जाके उसका पता करते, पता चलता है जी वो जिम में नहीं है। तो पुलिस वाले उसकी जो टीम होती है उसको बोल के आ जाती है कि जब भी वो आए तो उसको बताना कि थाने आए, पुलिस ने उससे कुछ पूछना है सलमा सुल्ताना केस के बारे में। यूं नाज़रीन ग्रामीण पुलिस वापस आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बंदा नहीं आता। पुलिस फिर जाती है, उसके जाके पता करती है जिम के ऊपर, तो पता चलता है कि मदर साहू जो है वो तो जिम छोड़ के भाग चुका है। तो नाजरीन ग्रामी होता कुछ यूं है कि इसी दिनों में मदर साहू का जो पार्टनर होता है वो और एक जिम का ट्रेनर आपस में इकट्ठे बैठे जिम की छत के ऊपर शराब पी रहे होते हैं। उनकी बहस हो जाती किसी बात के ऊपर। वो कहता है कि मैं ज़्यादा सूरमा हूँ, जो जिम का मालिक होता है पार्टनर, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा सूरमा हूँ। तो ऐसे जो जिम का ट्रेनर होता है वो मालिक को कहता है कि तुम्हें नहीं पता जिस तरह मैंने मदर साहू के साथ मिलकर सलमा सुल्ताना को गायब किया कि उसके घर वाले भी ना ढूंढ सके और पुलिस वाले भी ना ढूंढ सके, ऐसे में तुमको भी गायब कर सकता हूँ। जब इस चीज़ का जिम ट्रेनर के पार्टनर को पता चलता है, मदर साहू के पार्टनर को, तो वो फ़ौरन पुलिस के पास पहुँच जाता है, पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाली टीम जो होती है वो भी हरकत में आती है। अब हरकत में आने के बाद होता कुछ यूँ है कि पुलिस डायरेक्ट जाके मदर साहू को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पता चल जाता बाकी सब लोगों को कि सलमा सुल्ताना केस रीओपन हो चुका है तो सभी मुजरिम एक्टिव हो जाते और भागना जाते, और मदर साहू भी बाहर भागा हुआ था, कहीं पर दूर ना भाग जाता, ऐसे ना होता कि पकड़ा ही ना जाता। नाजरीन ग्रामी पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके ऊपर नज़र रखते हैं जिस ट्रेनर ने ये बात बोली थी कि ये मदर साहू से कब रब्ता करता है और किधर मिलता है। यूँ नाजरीन ग्रामी एक टीम उसके ऊपर नज़र रख रही होती है और दूसरी तरफ से सलमा सुल्ताना की कॉल हिस्ट्री निकलवाई जाती है और मदर साहू की भी कॉल हिस्ट्री निकलवाई जाती है। यहाँ पे इनकी कॉल हिस्ट्री निकलती है तो पता चलता है जी कि ये दोनों आपस में घंटों घंटों बातें करते थे और इनका राब्ता था। तो जिस दिन ये सलमा सुल्ताना गायब हुई है, शादारा वार में ये मदर साहू और सलमा सुल्ताना की लोकेशन इकट्ठी थी एक जगह पे, ये आपस में मिले भी थे। मिलने के बाद ही उसकी लोकेशन बंद हो गई सलमा सुल्ताना की और मदर साहू की लोकेशन आगे चलती रही। एक तो चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि सलमा सुल्ताना का कत्ल हो गया है और कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं मदर साहू ही है और इसके बाकी साथी हैं। तो नाजरीन ग्रामी दूसरा वो जो जिम का ट्रेनर था वो सलमा सुल्ताना की बात करने के लिए मदर साहू से रब्ता करता है। जब रब्ता करता तो पुलिस वाले मदर साहू की लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं और जिम के ट्रेनर को भी पकड़ लेते हैं। तो यूँ नाजरीन ग्रामी इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनका एक और दोस्त सामने आता है, उसको भी जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। यूँ ये 3 बंदे गिरफ्तार होते हैं। पुलिस वाले इनको अपना
रंग दिखाते हैं और पूछते हैं कि उसकी डेड बॉडी को कहाँ छुपाया। नाज़रीन ग्रामी, अब 2023 आ चुका था, इस चीज़ को पूरे 5 साल गुजर चुके थे। तो वो स्टोरी सुनाते हैं जी कि स्टोरी कुछ यूँ थी कि मदर साहू जो था, इसका जिम था और ये जिम में लड़कियों को ट्रेन करता था। इसके पास पैसे भी होते थे, तो इसकी बॉडी शॉडी भी अच्छी थी और लड़कियों को ऊपर से ट्रेन भी करता था। जब कोई नई लड़की आती थी तो ये उसको अपनी बॉडी दिखा के और पैसे दिखा के इम्प्रेस करता था। इम्प्रेस करने के बाद उसके साथ कुछ अरसा चक्कर मिलाता था। चक्कर चलाने के बाद अपनी हवस पूरी करता था और फिर उसे छोड़ देता था, ब्रेकअप कर लेता था। लड़की को कुछ पैसे वगैरह दे दू के बात को रफा दफा कर देता था। ऐसे ही इसने सलमा सुल्ताना के साथ किया, लेकिन सलमा सुल्ताना डायरेक्ट निकाह करने के ऊपर पहुंच गई। सलमा सुल्ताना ने डायरेक्ट शादी की बात करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मदर साहू परेशान हो गया। परेशान होकर उसने उस दिन भी इसको जाके ब्रेकअप का ही बोलना था, जिस जगह पे शदारा वारकर में ये दोनों इकट्ठे हुए थे। और सलमा सुल्ताना के घर फ़ोन भी इसने किया था कि बाहर आओ, मुझे तुम्हारे काम है। और वो अपने गांव से उठ के यहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे इन लोगों ने एक रूम लिया हुआ था रेंट के ऊपर और दोनों इकट्ठे ही रहते थे लिविंग रिलेशनशिप में। यहाँ पे इनके एक माई काम करने वाली भी लगी हुई थी। उस दिन मदर साहू ने उसको छुट्टी दे दी और अपना जिम ट्रेनर दोस्त जो था उसको साथ लेके आया हुआ था। सबसे पहले सलमा सुल्ताना से बात करी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन नाजरीन ग्रामी, सलमा सुल्ताना ने इनकार कर दिया और यहाँ पे उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई, जिसके बाद जिम ट्रेनर ने और मदर साहू दोनों ने मिलके उसी के दुपट्टे से उसका गला काफ़ी देर दबाया। गला दबाने के बाद उसको कत्ल कर दिया। तो कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बेड शीट में लपेटा और डिग्गी में रख लिया, कार की में। डिग्गी में रखने के बाद एक कोरमा शहर के सुनसान सड़क के ऊपर गए और वहाँ पे एक सड़क किनारे उसको दफन कर दिया। अब नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले कहते हैं कि जिस जगह पे दफन किया हमें दिखाओ। तो ये पुलिस को दिखाते रहते हैं, 10 से 12 जगह दिखाते हैं। पुलिस वाले जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहाँ पे खुदाई वगैरह करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने तरीके से पूछते हैं। जब काफ़ी इन दोनों को अलग अलग बैठा के इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो दोनों एक पॉइंट पर आते हैं कि फ़लाँ जगह पर हमने दफनाया। वहाँ पर जाते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ पर तो हाईवे बनी हुई है, बड़ा रोड बना हुआ है। तो पुलिस वाले सबसे पहले उनसे फिर कंफर्म करते हैं कि यही जगह है। वो कहते हैं हाँ यही जगह है। तो हमने एक दरख्त के नीचे उसकी डेड बॉडी को दफनाया था। तो पुलिस वाले सैटेलाइट के ज़रिए उस दरख्त का पता लगाते हैं। 2018 की इमेज निकाल के दरख्त का पता निकलता है, तो वो सड़क के ऊपर बिल्कुल एक दरख्त होता है, लेकिन अब तो खैर नहीं होता। तो पुलिस वाले कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं कि हमें ये रोड फोड़ने की इजाज़त दी जाए, यहाँ पे एक डेड बॉडी को छुपाया गया। तो इजाज़त मिलने के बाद वो एक्सीवेटर लेते हैं और 8 फुट का एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद वहाँ से उसको एक जूता मिलता है, हड्डियों के कुछ टुकड़े मिलते हैं और एक दुपट्टा मिलता है जो कि सलमा सुल्ताना का होता है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले वो जूते को और जो हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं उसको, उस दुपट्टे को, सभी चीज़ों को अपनी तहवील में ले लेती है। फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और डीएनए रिपोर्ट के लिए उसकी माँ की भी रिपोर्ट ली जाती है और उसको कवर करने के लिए भेज दिया जाता है।